हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। सीएसके का मुकाबला चल रहा था एसआरएच से और सीएसके ना घर पे मतलब ऐसी हो चुकी है निस्ते नाबूद। कोई भी टीम आएगी सीएसके को मार के जा सकती है, क्योंकि सीएसके इस वक्त जो उनकी हालत है वो ऐसी है कि मंदिर का घंटा है, कोई भी आता है बजा के चले जाता है। और खैर हालत उन्होंने अपनी ही करवाई है, लेकिन जब ये मुकाबला चल रहा था सीएसके और एसआरएच का तो एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो थोड़ा आम सा हो चुका है। वैसे आईपीएल में हम हमेशा क्या देखते हैं कि यार बहुत रन्स पड़ रहे हैं, कहीं बहुत लो स्कोर टोटल डिफेंड हो रहा है, कभी किसी का रिकॉर्ड बन रहा है, कभी शतक बन रहे हैं, कभी थोड़ा लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, एम्पायर्स की कंट्रोवर्सी भी होती है। लेकिन इस आईपीएल कुछ नई चीज देखने को मिली है। नई चीज क्या है? नई चीज है जो बैट के जो चेक होते हैं, जो बैट चेक किए जा रहे हैं। और आप बोलते होंगे क्या है यार ये बैट चेक, ये नई चीज लेके आए। मतलब आईपीएल में वैसे चंपक भी आए हैं नए नए, चंपक रोबोट को आपने देखा है, पर बैट चेक जो है थोड़ा नई चीज है। अब मुकाबला चल रहा था सीएसके वाला एसआरएच के से, हुआ ये रविंद्र जडेजा जब आए तो एम्पायर साहब खड़े हो गए। एम्पायर साहब ने बोला भैया अपना बल्ला दिखाइए, क्योंकि यार चेक तो करना पड़ेगा। और ये चेक क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा और इसके पीछे रीजंस क्या है। अब हुआ ये, एम्पायर साहब ने बल्ला चेक किया उनका, तो वो बल्ला फंस गया गेज में आके। अब जब बल्ला गेज में आके फंस गया तो रविंद्र जडेजा ने अपने बल्ले को पटका भी कि यार थोड़ा सा जो है ना वो पतला हो जाए। अब जडेजा की सोच है, उन्होंने बोला यार क्यों ना तलवार को थोड़ा पतली कर दूं ताकि मैदान में चली जाए। तो उन्होंने बल्ला पटका भी, लेकिन वो काम नहीं हुआ। एम्पायर ने बोला अब आपको बल्ला बदलना पड़ेगा। फिर जडेजा ने इशारा किया कि भैया बल्ला ले आइए हमारे लिए एक नया। तो जडेजा को तो बल्ला आ गया, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है इस दौरान जब ये बल्ले वाली चीजें चल रही हो तो थोड़ा बैट्समैन के लिए एम्बैरेसमेंट भरी चीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इस आईपीएल में अगर आप देखेंगे तो लगातार हर टीम के खिलाड़ियों के साथ ये हो रहा है। जैसे पहले सुनील नरीन के साथ भी हुआ। अब सुनील नरीन आते हैं तो जिस हिसाब से रन मारते हैं और बल्ला चेक होता है और बल्ला मोटा निकल जाए तो थोड़ा और डाउट होता है, भाई रन तो मार रहे हो बट क्या ऐसा तो नहीं है कि मुदगल लेके जा रहे हो आप, कि गधा है आपके सामने है तो जो पंच आएगा बॉलर मार दोगे। तो बल्ला जो चेक होने वाला सिस्टम है उसका मेन रीजन यही है कि यार जो गेम है, जो ये T20 क्रिकेट है, इसमें थोड़ा जो है ना बैलेंस बना रहे। क्योंकि ऐसा हो रहा था कि 300 रन पड़ रहे थे, विकेट अच्छी मिल रही थी, तो उससे क्या होता था बॉलर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये रीजन था। बट हुआ ये कि ये जो बैट चेक है, ये बैट चेक ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है। दरअसल एमसीसी जो आपको पता है नियम कायदे बनाती है, क्रिकेट के रूल्स बनाती है, उसने बैट चेक को 2017 से लागू कर रखा है। लेकिन पहले आईपीएल में होता ये था कि ये जो बैट चेक वगैरह होते थे ये ड्रेसिंग रूम में हो जाया करते थे, एक दिन पहले मैच से हो जाया करते थे, रूटीन चेकअप होता था। लेकिन इस सीजन आईपीएल ने ये किया, बोला कि यार होता क्या है कि अगर एक दिन पहले बैट चेक कर दो, अगले दिन जब खिलाड़ी उतरते मैदान पे तो वो क्या करते हैं, अपना बल्ला चेंज कर देते हैं। तो आईपीएल ने बोला बॉस, अगर जो सड़क पे देखते हैं ना हम आमतौर पे, पहले क्या होता था सड़क में बेचारा एक जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होते थे वो खड़े होते रहे, गाड़ी निकल रही उसको दौड़ के पकड़ रहे, इधर से दौड़ के पकड़ रहे, तो उससे गाड़ी वाले निकल जाते थे। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, पकड़ना है तो सीसीटीवी लगा देते हैं। बट यहाँ थोड़ा उल्टा हुआ, पहले ड्रेसिंग रूम में चेक हो जाते थे, सारी चीजें एक दिन पहले हो जाती थी। लेकिन उन्होंने बोला कि बल्लेबाज क्या करते थे, जब मैच के दिन अलग बल्ला लेके आते, तो उन्होंने बोला एक काम करो, जब बल्ला लेके आप मैदान पे आओगे तब हम चेक कर लेंगे। तो ये एक इन्होंने नया तरीका किया इजाद, और ये तरीका बड़ा अच्छा है। थोड़ा एम्बैरेसमेंट होती है बट यार अच्छी बात है ना, मतलब कहीं ना कहीं बैट चेक होते हैं, चाहे वो जडेजा का पकड़ा गया, चाहे वो एंड्रिक नॉके का पकड़ा गया, इवन रोहित शर्मा का भी आपने देखा था। रोहित शर्मा भी जब बैट लेके आए थे तो उनके साथ भी दिक्कत हो रही थी गेज की, बट रोहित ने बोला भैया गेज चेंज करो थोड़ा सा सही हो जाएगा, बट रोहित के साथ वो चीज हो गई थी। अब जो ये बैट चेक होता है इसकी जो मैक्सिमम थिकनेस की अगर हम बात करें कि मतलब बल्ले की चौड़ाई क्या होनी चाहिए, एक रूल होता है ना, एक रूल के हिसाब से अगर चीजें देखें तो थिकनेस होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर की, और जो डेप्थ है ओवरऑल 6.7 सेंटीमीटर की। तो भाई इन सब को भी बड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है जो बल्ले बनाती है कंपनियां ना, उन पर भी थोड़ा सा बोझ आ गया है कि बॉस अगर गेज में बल्ला नहीं जाएगा तो इससे बैट्समैन की तो एम्बैरेसमेंट है, साथ ही जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बल्ले बनाती है उनके लिए एम्बैरेसमेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो खिलाड़ी फोन करके बोलेगा कि बॉस आपने जो मेरे को बल्ला दिया उसने मेरी बेइज्जती करवा दी है। ठीक है, बल्ले से रन भी बहुत पड़ते हैं, लेकिन अगर ऐसे ग्राउंड में फंस जाओगे, तमाम 40-50 हजार दर्शक होते हैं तो उनके सामने थोड़ा बेइज्जती महसूस होती है। तो यहाँ पे खिलाड़ियों के साथ भी है, साथ में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बल्ले बनाती हैं, अब आपको पता है बल्ले के स्टिकर्स में रहता है, कहीं किसी का नाम होता है, कहीं किसी का नाम होता है, वो भारत की कंपनी हो चाहे विदेश की हो, हर किसी का रहता है। तो ये एक उनके लिए भी है। और साथ ही साथ अगर देखें तो ये जो बल्ले वाला है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत अगर मैं आपसे करूं तो कगिसो रबाडा ने इस सीजन में, अब कगिसो रबाडा इस वक्त गुजरात के साथ हैं बट वो अपने घर गए हुए हैं और गुजरात टीम के साथ है नहीं, कुछ पर्सनल वजहों की वजह से। लेकिन कगिसो रबाडा ने सबसे पहले कहा था कि जो क्रिकेट है, T20 क्रिकेट है खास तौर पर,
उसका बैलेंस टूट चुका है। उनका कहना था कि अगर आईपीएल में 300-300 रन बनेंगे या रन्स इतने ज्यादा पड़ेंगे तो इसमें बैलेंस तो बचा ही नहीं। फिर इसको बैटर क्रिकेट बोल दो ना, क्रिकेट क्यों बोलते हो, इसको बैटर के लिए कुछ रख दो ना, बॉलर्स के लिए कुछ बचा नहीं। और पिछले सीजन विराट कोहली से जब जियो बात कर रहे थे, उस दौरान एक इंटरव्यू था जिसमें उनके साथ सुरेश रैना भी थे, तब उन्होंने कहा था कि यार ये जो क्रिकेट चल रही है ठीक है, मतलब ऐसी क्रिकेट देखने में बड़ी अच्छी लगती है, लोग आते हैं 300 रन देखते हैं, बट इसमें बैलेंस नाम की चीज कुछ रह नहीं गई है। इस आईपीएल आप वो चीज देखने आपको मिल रही होगी कि यार थोड़ा सा बैटर्स के लिए भी है, बॉलर्स के लिए भी है, सलाइवा वगैरह भी वापस आ गया वो बात है, पर दोनों के लिए कुछ ना कुछ है। जो प्रॉपर क्रिकेट होता है मतलब बैलेंस है वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हैं वापस हो गई हैं। और ये बैट चेक का होना मतलब बहुत अच्छी चीज है। खैर जडेजा के साथ जो एम्बैरेसमेंट हुई वो एक अलग चीज है, पर क्योंकि जडेजा का अगर वो बैट चेक हो भी जाता या बैट चेक में फेल हो जाते और उस बल्ले से भी खेले तो ज्यादा कुछ बदलता नहीं, क्योंकि उससे सीएसके की किस्मत पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको कैसा लगा ये जो बैट चेक लेकर आया है आईपीएल, ये आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी और भी हम अन्य स्टोरीज है वो आपके साथ लेकर जुड़ते रहेंगे। तो आपको करना क्या है, गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब करना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।